डालकर डालकर अपने किरदार पर पर्दा हर कोई कह रहा है कि ज़माना बहुत ख़राब है। नमस्कार, मैं हूँ रजनी और आप देख रहे हैं दी सनशाइन वर्ल्ड मीडिया। दोस्तों, सुबह सुबह उठते हैं, उठकर हमें आदत होती है चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पर नज़र डालने की, या टीवी ऑन करने की, या फिर फ़ोन पे न्यूज़ देखने की। हो क्या रहा है, लेकिन मन बड़ा ख़राब होता है जब अचानक हम देखते हैं आज की हेडलाइन। कभी कोई प्रेमिका प्रेमी को मार देती है, कभी कोई पत्नी पति को मार देती है, कभी कोई पति अपनी पत्नी को मार के उबाल के खा जाता है, कभी कोई माँ अपने बच्चे की हत्या कर रही है, तो कभी जिन रिश्तों पे हम अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते थे वो तार तार हुए नज़र आते हैं। हो क्या रहा है? कहा जाता था कि कलयुग आएगा, पर मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा कलयुग की बात हो ही नहीं सकती। रिश्ते जिनका आधार भरोसा हुआ करता था, आज वो तार-तार हो चुके हैं। एक ज़माना वो होता था जब हम कहते थे कि ये मेरा धर्म का भाई है, सुनते थे। कहना-वहना तो शायद हमारे ज़माने में वो बात नहीं रही, पर अक्सर सुना करते थे कि ये मेरे धर्म की बहन है, ये मेरे धर्म के पिता हैं। और ये शब्द आज से नहीं, महाभारत कालीन अगर हम सुनते हैं, तो जो द्रौपदी जी हैं उन्होंने कृष्ण भगवान को एक बार कहते हैं कि अपना पल्लू फाड़ कर उनका रक्त रोकने की कोशिश की थी, तो उन्होंने वो फ़र्ज़ निभाया। उसी तरह युधिष्ठिर को धर्म पिता कहा जाता है। आज ना तो धर्म बच रहा है, ना ही रिश्ते बच रहे हैं। कारण क्या है? क्या इंसान अब चार पैरों वाला हो गया है, या इंसान की आंखें अब दो की जगह 20-25 हो गई हैं, या कहीं हमारे अंदर का शैतान जाग गया है? वैसे भी कहा जाता है ना कि हमारी शुरुआत जानवर से हुई है। हम पहले इंसान नहीं थे, हम जानवर थे। बस कुछ समय के लिए हमारे अंदर का जानवर वो मर गया था, जो अब वापस पैदा हो गया है या पैदा होने की कोशिश कर रहा है। और इस कोशिश में सबसे बड़ा योगदान अगर कुछ कर रहा है, तो वो आज का इंटरनेट है। आप सोशल मीडिया की कोई पोस्ट उठा के देख लीजिए, चाहे वो फेसबुक है, चाहे इंस्टाग्राम है, चाहे वो ट्विटर है, चाहे टिकटॉक है, मतलब कोई भी का मतलब कोई भी है, कोयरा तक हमेशा कुछ ऐसी खबरें मिलेंगी, और ऐसी खबरें बना के मिलेंगी जिनका कोई औचित्य नहीं होता है। कभी आपने सुना था, आज से चंद साल पहले, हम 20-25 साल पहले चले जाते हैं, तलाक। अरे हमारे धर्म में तो तलाक नाम का शब्द ही नहीं है हिंदी में। चलिए, वो आजकल हर किसी मतलब हर घर में एक है, ये हालात हैं। रिश्ते, कहते थे ना कि धर्म के तो छोड़िए, आजकल तो सगे रिश्तों पे भरोसा नहीं रहा है। कारण रिश्ते नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत है कि रिश्ते ही नहीं बचे हैं। क्यों नहीं बचे हैं? क्योंकि मोबाइलों ने रिश्ते ले लिए हैं। भाई साहब, आप फेसबुक खंगाल के देखिए, फेसबुक पे आपको एक नहीं हज़ारों लाखों फॉलोअर मिल जाएंगे, लेकिन रिश्ते के मामले में हम कंगाल हो गए हैं। एक ज़माना होता था कि उठ के गर्मियों में हम अपने चाचा के, मामा के, नाना नानी के, दादा दादी के पास जाते थे। थोड़ा जब जॉइंट फैमिली अलग हुई है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। उससे पहले तो अक्सर नाना नानी के घर जाने की इच्छा हुआ करती थी। और आज आज हम इन बुज़ुर्गों को उठा के वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे हैं। आज से पहले कितने वृद्धाश्रम थे, कितने अनाथ आश्रम थे। कहते थे कि बेटियों को मार दिया जाता था, उन्हें दबा दिया जाता था, उन्हें एक मटके में दबा के मार दिया जाता था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब तो माएँ अपने हाथों से बच्चों को मार रही हैं, झाड़ियों में फेंक रही हैं। क्या गया है आज समाज को? क्या हमारी परवरिश में कहीं कमी रह गई है, या हमारे आचरण में कहीं कमी रह गई है? समस्याएं हैं, देखिए समस्याएं शुरू से थी, पर समस्याओं का समाधान कहाँ है?
समस्याओं पर बहस करना कोई औचित्य नहीं। समाधान क्या है ये जानना ज़रूरी है। हमारी बच्चियां कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, उनका रूटीन क्या होता है, हमें नहीं पता होता, क्योंकि माँ बाप दोनों वर्किंग हैं। अब वर्किंग पेरेंट्स के लिए क्योंकि खर्चे इतने हैं तो नेचुरल है, दोनों को काम करना पड़ता है। हम अपने बच्चों पे ध्यान देना भूल जाते हैं। बच्चों को सेपरेट रूम दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए, आज से 20-25 साल पहले कितने लोगों के पास अपने सेपरेट कमरे होते थे। उसके लिए भी ये बताया जाता है कि उनकी भी अपनी प्राइवेसी है। आप बिना नॉक किए उनके कमरे में नहीं जा सकते। उनके मोबाइलों के ऊपर पासवर्ड लगे होते हैं। हम अपने बच्चों के मोबाइल तक चेक नहीं कर सकते हैं। या तो हम बात कर रहे थे कि क्या कारण है कि हमें आजकल ऐसी खबरें मिलने लग गई हैं। रीज़न क्या है? क्या लोग पहले से ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं? सोशल मीडिया ने हमें बदल दिया है? मनी, ईगो, जेलसी या मेंटल स्ट्रेस? इन सब से मिलकर सबसे बड़ी बात यह है कि इंसानियत को खोखला कर दिया है। हम खुद नहीं जानते कि हम एक दूसरे से कितने जुदा हो गए हैं। पति पत्नी एक घर में रहते हुए अलग कमरों में होते हैं, अलग दुनिया में होते हैं, एक बिस्तर पे होते हुए अलग अलग टेलीफोन पे होते हैं। आज के दौर की अगर बात की जाए तो ये जो स्मार्टफोन है ना, इन्हें हमें इतना डंप कर दिया है, हमें समझ ही नहीं आता कि हम मेंटली सिक हो चुके हैं। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी कड़वी बात है मगर सच्चाई यही है कि आज 60% लोग, 60, मैं थोड़ी बहुत की बात नहीं करी, 60% लोग इन मोबाइल फ़ोनों पे, इस सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्टिव रखने के लिए अपने घर से, अपने रिश्तों से, अपने लोगों से दूर होते जा रहे हैं। हमने बहुत फॉलोअर बना लिए, पर फिर भी जो हमारे साथ के हमारे अपने लोग थे, हमने उन्हें कहीं कट ऑफ कर दिया है। हमने अपने बच्चों को अपने आप से दूर कर दिया है। हमने अपने माँ बाप को अपने आप से दूर कर दिया है। हमने अपने आप को अपने आप से दूर कर दिया है। हम भूल रहे हैं कि हम सोशल एनिमल्स हैं और हम सोसाइटी से कटते जा रहे हैं। हम सोसाइटी में रहकर कैसे क्रिमिनल माइंड्स के बनते जा रहे हैं। थोड़ा सा इन चीज़ों से उभरने की इस वक्त ज़रूरत है। हमारे समाज को हमारी रीलों की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज को नए कंटेंट की ज़रूरत नहीं है। हमारे समाज को ज़रूरत है एक बुद्धिजीवी वर्ग की। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब हम देखते हैं ना कि 5-5, 4-4 साल की बच्चियाँ, क्या वो कपड़े वाहियात पहन के डांस कर रही होती हैं और ऐसे ऐसे मूव करती हैं कि उन्हें देख पाना शर्मनाक लगता है। और जो माँ बाप उनसे ये करवा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? माँ बाप, बूढ़े अपने बुजुर्ग माँ बाप को लेके कई ऐसे ऐसे वीडियो बना रहे हैं जैसे शर्म है नाम की हमारे समाज में कोई चीज़ बची नहीं है। सोचना पड़ेगा। मेरे जैसे लोग बोल लेते हैं, कोशिश भी करते हैं लोगों से राब्ता रखने की। छोटी छोटी बातों पे तो हमारा ईगो हर्ट हो जाता है, हमें बड़ी जल्दी गुस्सा आ जाता है कि अरे वाई मी। पर हम ये भूल जाते हैं वाई वी। समाज को सबकी ज़रूरत है, आपकी, मेरी, आने वाली जनरेशन की और हमारी जो भावी पीढ़ियां हैं उनकी। हमें उन्हें सही दिशा देनी पड़ेगी, अन्यथा वो दिन दूर नहीं है जब हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। और वो समय कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सच्चाई यही है कि जिस कलयुग का इंतज़ार था वो कलयुग अपने चरम पे है और हमें हमारी बच्चियों को बचाना है, हमारे बच्चों को बचाना है। मैं यहाँ सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही, मैं लड़कों की भी बात कर रही हूँ। आज लड़कियों से ज़्यादा लड़के संवेदनशील हो चुके हैं, उन्हें ज़्यादा संभालने की ज़रूरत है। जिस पुरुष को कहा जाता था ना कि वो खतरनाक है, वो आज कमज़ोर हो चुका है। आप क्या सोचते हैं?